आज मैं अगहन मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से पुण्य श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य नाम का मूर था। उस दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। दैत्य बहुत शक्तिशाली था। हे शिव शंकर, हम इस देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपया कर इस महान दुख को छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवता सहित इंद्र ने स्तुति की। हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा में वंश उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में एक मूर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल के समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल ही वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयंकर दैत्य को मारकर हमारी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति सुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध आरंभ होने पर असंख्य दानव अनेक शस्त्र को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। तब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगे। अनेक शस्त्र अस्त्र करने पर भी भगवान उनको न जीत सके। अंत में मल युद्ध किया। दैत्य देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक लड़ाई युद्ध करते रहे, लेकिन वो थक कर हार गए। अंत में उन्हें दैत्य से हार के सोने के लिए विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिरशत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के समान सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या के लगातार युद्ध
रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया और दैत्य सिर कटते ही सिर जमीन पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान के हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैं आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो। तब मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा व्रत रहे विष्णु लोक को प्राप्त हो, भोजन करने के धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम ही एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करने लगे और समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करके तू मेरे लिए सब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरा व्रत का फल सब तीर्थों के फल के भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वप्न में भी आता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्ध के देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझाना चाहिए। उनसे भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। जय हरि कृष्ण।